हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉडल स्कूल आसिम। हम साइंस में दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एसिड बेस और साल्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपना इसी थीम पर चलेगा, मटेरियल्स वाले थीम पर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है जो थर्ड चैप्टर है अपने टेक्स्ट बुक का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये वर्ड्स आपने सुने हुए हैं in previous classes you discuss about that metals and non metals। तो metals के जनरल अपन डेफिनेशन भी देखें तो व्हाट इज मेटल। मेटल के अंदर कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है जो हम बाहर से उसको सेंस करने पे हमें पता लगती है कि इसमें किस चीज़ को हम मेटल कह सकते हैं और किस चीज़ को हम नॉन मेटल कह सकते हैं। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। तो अब आप देखिए कि हम केमिस्ट्री में 9th में भी हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है या एनवायरनमेंट जो भी अपने था चारों तरफ है, वो टोटल वेल नॉन कितने टोटल एलिमेंट्स है इसमें 118। तो उन 118 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जनरली। कुछ तो फर्स्ट टाइप मेटल्स, सेकेंड टाइप नॉन मेटल्स और थर्ड टाइप्स के होते हैं मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या होंगे, जो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें नहीं होगी वो तो होंगे नॉन मेटल, लेकिन जो मेटेलॉइड्स है उनमें वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज शो करे और नॉन मेटल्स की मिक्स, है ना, एमपी प्रॉपर्टीज। तो उस को हम कहेंगे मेटेलॉइड्स। तो अब मेटल जनरली क्या होते हैं, इनकी एक सिंपल डेफिनेशन हम बात करें, that types of elements which can give electrons या इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति, मतलब हटाने की, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी, तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा रिलीज कर देगा तो क्या होगा, उस एलिमेंट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और तो इस तरीके से हम मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जिनकी प्रॉपर्टीज होती है, यानी एक्सेप्ट कर सके। तो वो एक्सेप्ट जो भी एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो उन पर किस तरह का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिवली प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरीके से अब हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इस चैप्टर में डिस्कस कर लेते हैं इनकी मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, आउटर स्ट्रक्चर से हमें देखने में इसमें क्या क्या डिफरेंस नजर आते हैं। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और दोनों में कंपैरिजन इस टेबल से अपन देख लेते हैं कंप्लीट, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मली कम पूछी जाती है, लेकिन आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आप पुटअप होते हैं। मेलेबिलिटी की बात करते हैं, व्हाट इज मेलेबिलिटी। तो मेटल ऐसी एलिमेंट जिसको बीटन इनटू थिन शीट्स, जिनको बीट करने पर या चोट करने पर वो क्या है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो मेटल्स शो मेलेबिलिटी, ठीक है, यस। तो बीटन इनटू थिन शीट्स, और सबसे बेस्ट मेलेबिलिटी मेटल्स जिनमें होती है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। उनकी आराम से जितना छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स आपने देखे होंगे बने होंगे, तो वो किस पर्पज से, किस वजह से, किस प्रॉपर्टीज की वजह से बन रहे हैं, मेलेबिलिटी की वजह से। नॉन मेटल्स में ऐसा कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है कि ये आपकी मेलेबिलिटी शो करे, नॉट शो। सोनरस, सोनरस मीन्स जब इनको आप बीट करें या मारे, चोट करें, हैमरिंग करें, तो इनसे साउंड क्रिएट हो, क्या हो, प्रोड्यूस साउंड। तो जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, मेटल्स, और जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो सब क्या होंगे, नॉन मेटल्स। डक्टिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी।
डक्टिलिटी मीन्स टू स्ट्रेच ए वायर इन एलिमेंट्स। अगर एक एलिमेंट्स के किसी कंपाउंड या कोई भी प्रोडक्ट है, उसका सब्सटेंस है, उससे अगर आप एक वायर बना पा रहे हो, उसको एक वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो ये होगी उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज। तो ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स से ऐसे तार वगैरह आप वायर्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल डेली यूज करते हैं, कॉपर वायर है ना, एल्यूमिनियम वायर, दैट्स ऑल। और इसी तरीके से नॉन मेटल में इस तरीके की कोई प्रॉपर्टीज नहीं, तो नॉन डक्टाइल होता है ये। स्टेट की बात करें, जो जनरली स्टेट, फिजिकल स्टेट में मेटल्स जनरली कैसी स्टेट प्रेजेंट करते हैं अपने, सॉलिड। लेकिन इसमें एक एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट किसके, एक लिक्विड मेटल भी होता है जिसको हम बोलते हैं Hg, हाइड्रोजनियम यानी मरकरी। क्या बोलते हैं उसको, मरकरी। ये एक्सेप्शंस याद रखने हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। A metal which in shown liquid properties, तो वो है मरकरी हो गया। नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड एंड गैसियस स्टेट प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन जो नॉन मेटल होते हुए भी है लिक्विड पोजीशन शो करता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन लिक्विड। ये भी आप एक्सेप्शन याद रखिए कि ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो आपको लिक्विड प्रॉपर्टीज शो करती है स्टेट। तो लस्टर, लस्टर का मतलब नेक्स्ट अपना यही है कि लस्टर यानी इसमें क्या चमक दमक है, शाइनिंग है। तो ऐसी जो मेटल्स होगी उनकी जो सरफेस होगी नॉर्मली वो शाइनी सरफेस के होते हैं, यानी आपका जो लाइट होगा उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो शाइनी हैव शाइनिंग सरफेस, सभी मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो उनकी सरफेस थोड़ी चमक होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्ट आयोडीन सॉल्यूशन, एक्सेप्ट आयोडीन। तो लस्टर की जब हम बात करते हैं तो लस्टर में जो नॉन मेटल्स के अंदर है, जो आपका एक एक्सेप्ट है इसमें आयोडीन। जो आयोडीन की जो सरफेस है वो क्या है, शाइनी सरफेस। ये नॉन मेटल होते हुए भी चमक यानी शाइनिंग सरफेस शो करता है। तो यह लिख दीजिए एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है। अब हम बात करते थे डेंसिटी कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इनमें क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो मेटल्स नॉर्मली हाई डेंसिटी में होते हैं, हाई डेंसिटी मीन्स तभी तो ये कौन सी स्टेट शो कर रहे हैं, सॉलिड। मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड। तो हाई डेंसिटी की वजह से ये मोस्टली सॉलिड होते हैं, और सॉलिड जो पार्ट, जो भी एलिमेंट है या जो भी है, वो हमेशा उसका मेल्टिंग जो पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये क्या नॉर्मली सॉलिड और गैस तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसके अलावा गैसेस और लिक्विड होते हैं, लेकिन इनकी जो डेंसिटी लो रहेगी और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो रहेगा, ठीक है। ये भी आपको नॉर्मली ध्यान रखना है। लेकिन अभी इसमें भी एक्सेप्शंस है कि जो कुछ ऐसे मेटल्स है जो जैसे पोटेशियम और सोडियम जो कि सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। किस तरीके से होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर। तो और इनका मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही लो रहता है। तो इनको कहते, ये है आपके दो, उनके नाम याद रखना है जिनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, वो है आपके सोडियम और पोटेशियम। अब जो ये ऑक्साइड बनाते हैं, जो भी इसका ऑक्साइड का कोई मटेरियल होगा, जो मेटल्स का, उनकी जो नेचर होती है, जो हमने पिछले चैप्टर में बात की थी पीएच नेचर के अकॉर्डिंग, तो पीएच के अकॉर्डिंग ये इनकी जो ऑक्साइड्स होंगे उनकी बेसिक नेचर होगी, ठीक है। और इनके नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड होंगे उनकी एसिडिक नेचर होंगे। मतलब लिटमस टेस्ट भी आप करोगे तो इनका ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर देंगे, ये रेड टू
इनके जो सॉल्यूशन बनेंगे वो रेड टू लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कन्वर्ट करते हैं। अब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये ट्रांसफर करते हैं क्या, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यस, तो जो सारी जो मेटल्स नॉर्मली है वो क्या होती है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो हम इनको वायर वगैरह के रूप में यूज करते हैं, कॉपर वायर है। तो इसमें आप एग्जांपल लिख दीजिए, चांदी वगैरह Ag और कॉपर यानी Cu, एल्यूमिनियम, इन सब के वायर होते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स नॉर्मली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर, या तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे ही नहीं, करेंगे तो कुछ एक्सेप्शन भी इसमें भी है कि पूरा कंडक्टर तो है लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि एक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्सेप्शन जरूर याद रखिए कि ये बहुत एग्जाम में आपको बार बार पूछेंगे कि ऐसी नॉन मेटल का आप नेम शो कीजिए जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स आंसर इज ग्रेफाइट। सेकंड लास्ट, सबसे लास्ट है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब यहाँ सॉलिड है ये सब नॉर्मली, तो हार्डनेस, ये इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो जनरली क्या होते हैं, सभी हार्ड हैं क्योंकि सभी क्या कैसी स्टेट में है, सॉलिड, और ये सॉफ्ट और नेचर पे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, ऐसा नॉन मेटल जो हार्ड हो, तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायमंड। डायमंड इस वर्ल्ड में सबसे, जो भी केमिकल सब्सटेंस है उनमें सबसे हार्ड केमिकल सब्सटेंस है, तो डायमंड इसका एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल, क्योंकि ये भी एक फॉर्म ऑफ कार्बन, इसकी ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो ये भी यहाँ पर तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और यहाँ पर ये नॉन मेटल होते हुए भी वेरी हार्ड। लेकिन इसमें भी फिर वापस मेटल में भी कुछ एक्सेप्शन है कि जो मेटल के अदर प्रॉपर्टीज शो करते हुए भी हार्डनेस के जो बेसिक पॉइंट है उस पर आप देखेंगे कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये मेटल हैं लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट नेचर के हैं। सॉफ्ट नेचर, इवन सॉफ्ट नेचर के इतने हैं कि सॉफ्ट, इनको आराम से आप नाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है, इतने सॉफ्ट। तो ये है आपके एग्जांपल इसमें सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। और यहाँ पर डेंसिटी के मामले में आप देख लीजिए, जो कि ये सॉफ्ट है तो इनकी डेंसिटी भी कम है, तो पोटेशियम और लिथियम, इसमें लिथियम नहीं आएगा, पोटेशियम और सोडियम मेटल होते हुए भी डेंसिटी उनकी बहुत कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। तो इस तरीके से ये सामान्य जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मेटल और नॉन मेटल में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, मैं वापस आपको एक बार पुनः बता रहा हूँ कि इसमें जो एक्सेप्ट मैंने लिखे हैं एक्सेप्शंस, उनको जनरली आपको याद करना, बाकी भी ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनके विशेष एक्सेप्शन पे ध्यान दीजिए। एक्सेप्शन यहाँ आया था कि सभी मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा है मेटल है जो लिक्विड है। नॉन मेटल में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई सभी नॉर्मली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, गैसियस और सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। फिर लस्टर की बात है कि चमक, नॉर्मली सभी मेटल चमक वाले होते हैं, शाइनिंग सरफेस होती है, लेकिन इनमें से नॉन मेटल्स में क्या है कि नॉन हैव नो शाइनिंग सरफेस बट आयोडीन एक्सेप्ट, आयोडीन इज, इसमें एक एक्सेप्शन है। डेंसिटी के मामले में एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम है मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर। और आपके फिर लास्ट हार्डनेस के ऊपर सोडियम, लिथियम, पोटेशियम मेटल होते हुए भी सॉफ्ट नेचर के हैं। फिर यहाँ पर जो हार्डनेस के ऊपर है, डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी वर्ल्ड का सबसे हार्ड पार्टिकल कंपाउंड है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट भी एक फॉर्म ऑफ कार्बन है जो कि कंडक्टिविटी है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये अपना बेसिक जो नॉर्मल अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो डिफरेंस है वो यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम उसमें से ले लेते हैं दोनों की डेफिनेशन। केमिकल
प्रॉपर्टीज के बेस में सबसे बेस्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज का, उसमें डेफिनेशन में उसकी इलेक्ट्रॉन गिविंग प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टीज। तो मेटल नॉर्मली मैंने अभी जब स्टार्टिंग में बताया, जो मेटल्स हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें अपन लिख देते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाउ मेटल्स में सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन नॉर्मली देख लेते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म केटाइंस। केटाइंस का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव आयन हो गया। और पॉजिटिव आयन कब बनेगा, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की पोजीशन में रहेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही उस पर कौन से उसके जो एटम होगा उस पर चार्ज में एटम किस में चेंज हो जाएगा, आयन में। और वो किस टाइप का आयन होंगे, पॉजिटिवली आयन और केटाइंस होंगे। और केटाइंस को हम इनकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की यानी छोड़ने की, तो इसको कहते हैं इनका जो चार्ज बनेगा फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है इनकी। कैसी नेचर है इनकी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जैसे कि मैं मेटल को एम से लिखूं, तो जैसे ही आप रिएक्शन बढ़ती है इसमें केमिकली इसमें शो करें तो एम, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज दे दिया किसने, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव यानी केटायन। क्या कह सकते हैं, मेटल केटायन। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कोई भी एक ले लो, मैं सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, छोड़ दिया, दे दिया, तो इस पे सोडियम प्लस बन गया यानी ये केटायन बना दिया। तो ये होती है नॉर्मली किसकी, मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया, तो मेटल आयन। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ऐसी बहुत सारी आप याद रखिए, वैसे सोना चांदी जो भी है ऐसी है ना। ये आ गया आपका सोडियम आ गया, लिथियम आ गया, हेलाई, ये आपने याद किए होंगे। ठीक है, कि पिछले 9th क्लास में आपने वो टेबल मैंने बताई थी, उस टेबल को आपने याद किया होगा, तो आप समझ गए होंगे इनके सिंबल है ये अलग अलग आपके मेटल्स के। तो अब ये हो गया नॉर्मली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनकी नेगेटिव नेचर कैसी होती है, पॉजिटिव यानी केटाइन बनाते हैं नॉर्मली, ये याद रखना है। इसी तरीके से आपका नॉन मेटल का जब आप बात करोगे तो वहां पर आपको चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में, यहाँ छोटा सा लिख दीजिए नॉन मेटल्स। तो यहाँ नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म एनाइन। एनाइन, एनाइन का मतलब हो गया नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन बनाते हैं। किस क्या फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएंगे, नॉर्मली क्या होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव, नेगेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं और आपके ये मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए जैसे नॉन मेटल है कोई एक्स है ना, तो ये जब आपके क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पोजीशन में रहेगी, एक्सेप्ट करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये हो गया आपका नॉन मेटल। किस तरह का होगा, नॉन मेटल है। और इसको कहेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इलेक्ट्रो नेगेटिव।
नेगेटिविटी शो करेंगे। और अब इसमें कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे ऑक्सीजन का ही ले लीजिए या आपकी जो चॉइस है कोई भी एक ले लीजिए। चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन जब भी आपके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्साइड आयन में यूज चेंज हो जाएगा। तो ये नॉर्मली ऑक्साइड। क्लोरीन ले लीजिए, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने, क्लोराइड आयन बना दिया। तो ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। तो इस तरीके से इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं नॉर्मली। अब इसमें जैसे सॉलिड्स, नॉन मेटल के एग्जांपल लिख सकते हो, और जैसे फास्फोरस वगैरह है। लिक्विड, लिक्विड नॉन मेटल में कौन सा हो गया एग्जांपल, ब्रोमीन। ठीक है, गैसियस, गैसियस स्टेट किसकी होती है, जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन। ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। इनके एग्जाम्पल, ये हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक बेसिक और अंतर है, मैं बता देता हूं इसमें भाई, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो मेटल्स होगी, क्या लिख देता हूं, और नॉन मेटल्स होगी। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बोर एटम थ्योरी, है ना, जिसमें हमने ऑर्बिटल्स की बात की थी, के एल एम एन, याद होंगे उनको, आप रिमाइंड कर लीजिए, रिकॉल कीजिए। तो उसमें हमने उसका एक थ्योरी का एक पॉइंट पढ़ा था कि जो नॉर्मली कोई भी एलिमेंट जो होता है, जिसका एटम होता है, वो अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने की कोशिश में रहता है। तो ऑक्टेंट का मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, वो मेटल्स जो भी होंगे उनमें आउटरमोस्ट जो ऑर्बिटल में, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 to 3 तक रहती है। ठीक है, और ऑक्टेंट कहां कंप्लीट होता है, ऑक्टेंट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेंट मतलब। और नॉन मेटल का जो जो इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो नॉर्मली जो नंबरिंग होती है वो 4 to 8 रहती है। ठीक है, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा आपको कि जो मेटल्स होती है, अब जैसे किसी मेटल में आप देखिए, फॉर एग्जांपल एक आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितना है उसके, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए कि ये इसको ऑक्टेंट पूरा कंप्लीट करने में कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 की और रिक्वायरमेंट है। ये 7 की अरेंजमेंट करे उससे बेस्ट है, ये क्या करेगा, अपना जो सिंगल है वो भी लूज करने का कोशिश करेगी। तो इसीलिए इनकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, यानी इनके जो भी आयन बनते हैं वो पॉजिटिव आयन बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि Na+। ठीक है, अब नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल होगा, उसमें मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 4 to 8 रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में 7 है, तो अब ये 7 दे नहीं पाएगा, ये अरेंजमेंट के लिए इसके पास ऑलरेडी 7 है, तो केवल 1 की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से इसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कितनी संख्या है, 7, तो ये एक्सेप्ट की पोजीशन में रहेगा। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये आयन कैसे बनाएंगे, नेगेटिव आयन। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया इसमें क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन आ गया, तो अब ये हमेशा क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन, और यहां पर ये हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन। तो बेसिक डिफरेंस यही है, इसी से सारी केमिस्ट्री चलेगी आगे। आप ये ध्यान रखिए कि कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है, कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की पोजीशन में है। जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जो
मेटल्स का आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 to 3 तक, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की ट्राई में रहते हैं। और लेकिन नॉन मेटल जो नॉर्मली है, इनका आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 to 8 रहेंगे, तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने की पोजीशन में रहते हैं, इसीलिए ये कैसे नेगेटिव आयन बनाते हैं। और इस तरीके से अपना ये बेसिक इनका डिफरेंस केमिकल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास अपन आगे बढ़ेंगे।